गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। तो अपने लिए सुख चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशन बनी रहती है और एक्सपेक्टेशन रिड्यूस जॉय इन लाइफ। अगर जरा भी इच्छा होगी तो दुख मिलेगा और दूसरे को सुख पहुंचाने में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। भाव रख सकते हैं सुख पहुंचाने का, वो कहते हैं मुझे सेवा नहीं चाहिए, और भाव तो सभी रख सकते हैं। या उसको हमारी सेवा पसंद ना आए क्या करेंगे? नहीं कर सकते, पर भाव सुख का रख सकते हैं। तभी गुरु कहते हैं सबके लिए सुख का भाव रखो, जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो। तो अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है। जब भी अपने लिए सुख चाहेंगे तो नाशवान सुख मिलेगा। नाशवान का क्या मतलब होता है? नहीं रहने, थोड़ी देर का। जरा देर मन खुश हो गया, फिर कोई बात हुई फिर दुखी हो गया। नहीं, कोई अच्छे से बोल ले, हमें अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, सब चीज़ ठीक है तो हम खुश हैं। और जरा हमारे मन की नहीं हुई, फिर किसी ने कुछ कह दिया, हमारा मूड ऑफ हो गया, या तबीयत खराब हो गई फिर मूड ऑफ हो गया। तो दुनिया तो परिवर्तनशील है, कुछ 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 लगा ही रहता है। पर भगवान में अविनाशी सुख मिलता है। गुरु हमारा संबंध किससे जोड़ते हैं? भगवान से। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। तो जब हमारी दृष्टि भगवान की तरफ होती है, गुरु ने ही तो कराई, हमारी दृष्टि तो संसार की तरफ थी। तो जब गुरु ने हमारी दृष्टि भगवान की तरफ कराई, तो अब हमारा मुख भगवान की तरफ हो गया, तो हमें कौन सा सुख मिलेगा? अविनाशी सुख। और जो चीज़ भगवान से छू जाती है वो पवित्र हो जाती है। आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाइए, आपने 1000 रुपये किलो की मिठाई ली, आपको तुम ले लो कोई लेगा? और आपने खाली बताशे हैं और वो चिनौरी हैं और वो भी दी तो भी प्रसाद है, सब ले लेंगे? ले लेंगे। भले ही करोड़पति हो फिर वो भी ले लेगा। क्यों? भगवान से छू गया। तो जो चीज़ भगवान से जुड़ जाती है, भगवान से छू जाती है, वो पवित्र हो जाती है। तो जितना हम भगवान से अपना संबंध बना के रखेंगे, भगवान को याद करेंगे, उनका शुक्राना मानेंगे, उनसे अपना संबंध बनाएंगे, उतने हम पवित्र होते जाएंगे। और जितना हम संसार की तरफ देखेंगे, है ना, जितना हम संसार की तरफ देखेंगे उतना हमारा मन विक्षेपित होगा। तो संसार की तरफ नहीं देखना है, हमें अपना संबंध भगवान से बना के रखना है। और बराबर देखिए, जिसका जो अभ्यास है, जैसे इधर से अभ्यास नाम जप का है, तो बराबर नाम जप करते रहना है। जितना ज़्यादा हम नाम जप करेंगे उतना हमारा नाम जप पक्का होगा। और बताया बहुत सारी पैथी हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, सिंपैथी, पर सबसे बड़ी कौन सी पैथी है? नामोपैथी, है ना। सबसे बड़ी पैथी कौन सी है? नामोपैथी। आप कितने ही बीमार हैं, कितनी भी तबीयत खराब है, कहीं आप आईसीयू में भी हैं, पर अगर आपको नाम का अभ्यास है तो आप नाम हर समय हर जगह कर सकते। और वो नाम आपको काफ़ी हद तक आपका ध्यान शरीर से, मन से, सबसे हटा देगा। हटा देगा? नहीं हटा देगा, काफ़ी हटा देगा। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि शरीर से मन हटाओ, मन से ध्यान हटाओ, लोगों से ध्यान हटाओ, सराउंडिंग से ध्यान हटाओ और मेरे में लगाओ, भगवान में लगाओ। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जितना जितना इस संबंध पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यही संबंध सच्चा है और यही रहने वाला है और यही पक्का है। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है, तो भगवान से संबंध से परमानेंट सुख मिलता है। देखिए, दुनिया में सब चीज़ परिवर्तनशील है, एक भगवान ही अपरिवर्तनशील है ना। आप किसी में भी मन लगाएंगे और किसी से भी संबंध बनाएंगे तो वो परिवर्तनशील है, पर भगवान तो परिवर्तनशील है। और वो 24/7 365 ऑल द ईयर राउंड 24 आवर्स अवेलेबल हैं आपको।
है ना। वो तो कभी नहीं कहते दिन है कि रात है, इस समय बात करो, उस समय मत बात करो, इस समय मैं फ्री नहीं हूँ, उस समय मैं फ्री नहीं हूँ, इस समय मेरा मन नहीं है, इस समय मेरा मूड नहीं है, इस समय मैं बिज़ी हूँ, क्या कहते हैं कभी? वो तो हर समय हर टाइम आप बात कर सकते हैं। तो इसलिए उनसे जो संबंध है, तभी कह रहे हैं आप अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है। अपने लिए सुख मत चाहिए, नाशवान सुख मिलेगा। और नाशवान सुख जाने वाला है, वो रहने वाला नहीं है, वो सब बदल जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो हमें कौन सा सुख चाहिए? अविनाशी सुख। वो सुख किसका है? परमात्मा का। गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यही संबंध सच्चा है। ज्ञानी जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर नहीं हूँ, और भक्त लोग पक्का करते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बात वही है, कहने का तरीका फ़र्क है, बात वही है। तो अपना संबंध भगवान से बनाइए और भगवान को याद करते रहिए, चाहे नाम द्वारा और या जैसी जिसकी अभ्यास हो। हमारा तो यही अभ्यास है भाई, नाम करते रहो। और कलयुग का आधार भी यही है कि हम नाम करते रहें, हैं? सर्वोपरि है, सबसे आसान है, आसान भी है। अभ्यास की बात है कि मनुष्य का अभ्यास है। चाहे आप ध्यान का अभ्यास कर लीजिए, चाहे आप नाम जप का अभ्यास कर लीजिए, कोई ना कोई तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो एक अभ्यास ऐसा होना चाहिए आपका जो आपको हर समय हर जगह काम आए। कौन सा आपका अभ्यास है? अपना अभ्यास देखिए। तो गुरु कहते हैं कि हर समय भगवान से स्मृति बना के रखो, भगवान से संबंध जोड़ के रखो, और भगवान के लिए एक प्रेम का भाव रखो। और भगवान ने कहा जो मेरे समर्पित हो जाता है उसका योगक्षेम मैं वाहन करता हूँ, अपने भक्त की रक्षा मैं करता हूँ। तो हम भगवान के समर्पित रहें, भगवान की शरण में रहें, भगवान की कृपाओं का अनुभव करते रहें कि भगवान भक्तवत्सल हैं, करुणा निधान हैं, तो वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं उनके सुरक्षा चक्र में हूँ, है ना। कैसी परिस्थिति है, मैं भगवान के सुरक्षा चक्र में हूँ। उनका सुरक्षा चक्र मेरे चारों तरफ है। इट हैज़ एनसर्कल्ड मी एंड आई एम अंडर हिज डिवाइन प्रोटेक्शन। मैं उनके डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हूँ, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास होना चाहिए। और किसी की तरफ मत देखिए, दूसरे की तरफ देखते हैं तो मन खराब होता है, दूसरा है ही नहीं। देखिए घर में भी दो जने होते हैं, जब यंग एज होती है तो पति पत्नी में आपस में अच्छे से बनती है, बच्चों की शादी हो जाती है, बड़ी उम्र हो जाती है, 60-70 साल के हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो अब क्या होता है, दो के अलग अलग मन होते हैं, उतनी अच्छे से नहीं बनती, है ना। ये हर घर में होता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है। तो अच्छा है सब अपना अपना मन भगवान में लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बड़ी उम्र हो गई, अब बच्चों की भी अपनी अपनी फैमिली लाइफ हो गई, फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए तो भगवान ही बचे ना, तो आप अपना मन भगवान में लगाइए। तो भगवान तो देखिए हम सबका जीवन का लक्ष्य है, हमारा एक गोल हो सकता है, एक एम है। एम हमारा भगवान है और गोल छोटे छोटे कुछ भी हो सकते हैं, पर एम तो सबका ही भगवान है ना। दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है, दूसरों को सुख पहुंचाने में भी हम काफ़ी हद तक स्वतंत्र हैं। पर गुरु बार बार हमको ये बात बताते हैं कि हमारे पास 3 शक्तियां हैं, करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति। करने की शक्ति हमेशा नहीं रहती, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी करने की शक्ति क्षीण होती जाएगी, आप हमेशा नहीं कर सकते। जानने की शक्ति कि क्या जानना है, मैं कौन हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट आत्मा, दिस बॉडी इज चेंजेबल बट आई एम अनपेरिशेबल, है ना। बॉडी तो बदलने वाली है पर मैं तो अनचेंजेबल हूँ। और ये संसार नाशवान है, दुख रूप है, ये जानना है। ये संसार नाशवान है, दुख रूप है, इसमें परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। किसको सुख मिल गया? अच्छा बताइए, अंबानीज को मिल गया, अदानीज को मिल गया,
किसको मिल गया? किसी को मिला? हमें मिल जाएगा? तो ये संसार में जो सुख है ये रहने वाला नहीं है, किसी को नहीं मिला आज तक। अगर सुख मिलेगा तो भगवान से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा और मिला भी नहीं है आज तक। मिल ही नहीं सकता, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? जहाँ जो वस्तु होगी वहीं से तो मिलेगी। तो दूसरों को सुख पहुँचाने से अविनाशी सुख मिलता है। कह रहे दूसरों को सुख पहुँचाने का भाव रखो कि सब रूप में मेरे प्रभु हैं। तो गुरु कहते हैं ना, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब भगवान के भक्त बने, सबके घर में चूल्हा जले, कोई भूखा ना रहे, सबको गुरु का प्रेम मिले, किसी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो ऐसे हम सब के लिए शुद्ध भाव रख सकते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो। ये तो हम सबके लिए कर ही सकते हैं ना, भाव रख सकते हैं। सब सत्संग में आए, सब गुरु से जुड़े, सबको सत्संग मिले। अपनी बुद्धि का अभिमानी शास्त्रों की, संतों की, गुरु की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। अपने बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की, संतों की, गुरु की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। हमें अभिमान होता है, भाई मैं जानता हूँ, मैं कुछ हूँ, तो वो अभिमान गुरु की, शास्त्रों की, संतों की बातों को टिकने नहीं देता। अभिमान तो देखिए सब चीज़ का बुरा है। गुरु कहते हैं दैन्य और सहनशीलता में रहो, किसी चीज़ का अभिमान मत करो, मैं कुछ नहीं हूँ। बी नथिंग, बी नथिंग। गुरु की बातों को भी अंतःकरण में नहीं टिकने देता है ना। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु की बातें भी कैसे अंतःकरण में टिकेंगी? नहीं टिकेंगी ना। तो गुरु की बातें भी कब टिकेंगी? जब अभिमान नहीं होगा, जब श्रद्धा होगी। सांसारिक वस्तु के मिलने पर तो अभिमान आ सकता है, पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। देखिए पैसा बढ़ता है, पद बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो हर आदमी इगोइस्टिक हो जाता है। पैसे का अभिमान है, शरीर को लेके तो अहंकार होता है, और वस्तुओं को लेके अभिमान होता है। तो पैसे का अहंकार है, पद का अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है, हर चीज़ का अहंकार है, अभिमान है, अभिमान है। तो कह रहे हैं संसारिक वस्तुओं को मिलने पर तो अभिमान आ सकता है, पर भगवान के मिलने पर अभिमान, मनुष्य बिल्कुल दैन्य हो जाता है कि भैया सब रूप में मेरे ठाकुर जी हैं, सब रूप में मेरे भगवान। वो सबको मान देता है, सबकी बात को आगे रखता है। सबकी बात को आगे तो नहीं रखता, पर सबको भगवत रूप से देखता है, और किसी को बुरी तरह नहीं करता। और भगवान के मिलने पे अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है। तो मैं कुछ हो ही नहीं, भगवान 1 मिनट में सारी हमारी जो होती है ना ईगो, वो सब खत्म कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति भेज देते हैं, भगवान दिखा देते हैं कि तुम कुछ नहीं हो। इसलिए गुरु कहते हैं हमेशा कीप अ लो प्रोफाइल, हमेशा दैन्य और सहनशीलता में रहे, किसी बात का अहंकार ना करें, हमेशा दैन्य और सहनशीलता में रहे। मैं कुछ नहीं हूँ, सच में कुछ नहीं है। एक सांस आई, एक नहीं आई, जरा सी देर में पैर में मोच आ गई, गर्दन में ऐसे हो गया, कुछ भी हो जाता है जरा सी देर में। सोते सोते क्रैम्प आ जाता है, इतनी जोर का क्रैम्प आता है, आदमी कभी ना खड़ा हो पाए तो टांगे टेढ़ी हो जाती है। तो जरा सी देर में कुछ भी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए भगवान की तरफ देखने से, भगवान के मिलने पर तो बिल्कुल मनुष्य अभिमान और अहंकार शून्य हो जाता है, और अनुभव करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो कुछ हूँ मैं गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, मेरी अपनी कोई हस्ती नहीं, मैं वास्तव में कुछ नहीं। स्वार्थ और अभिमान का त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। ये सब सबसे ज़्यादा खराब करते हैं हमारे
स्वभाव को। कौन? स्वार्थ और अभिमान। तो ना तो स्वार्थ रखे और ना अभिमान रखे। स्वार्थ है भैया कि मतलब मेरा फायदा हो। हर आदमी ये समझता है कि से दोस्ती भी करेगा, जान पहचान भी करेगा तो मेरा क्या फ़ायदा है। उसको देने का भाव नहीं होगा, उसको लेने का भाव होगा। देने का भाव तो सिर्फ गुरु सिखाते हैं। तो कहते हैं स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ और अभिमान हमारे स्वभाव को खराब करता है, और स्वभाव ही हमारे साथ जन्मों जन्मों चलता है, और तो कुछ चलता नहीं है। देखिए इतनी बड़ा ये मोहन निवास बना हुआ है, ये साथ चलेगा? बोलिए। पद प्रतिष्ठा चलेगी, रुपया पैसा चलेगा, हमारा जेवर कपड़ा चलेगा, हमारे बच्चा बच्ची चलेंगे? हैं? कोई चलेगा? कोई नहीं चलेगा। हमारे किए हुए कर्म, हमारा स्वभाव, और जो आपने कुछ दान पुण्य किया होगा, अच्छे कर्म करेंगे, वो जाएगा साथ। तो गुरु कहते हैं इसलिए अभिमान का त्याग करो, स्वार्थ का त्याग करो। स्वार्थ का त्याग करोगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कम से कम मन में भाव तो रख सकते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करते जाएं। धीरे धीरे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखिए जब जैसे जैसे हमारी दृष्टि सबसे हटती जाएगी और भगवान की तरफ जाती जाएगी, वो कैसे जाएगी? भगवान से प्रेम होता जाए। एक लड़की को शादी से पहले अगर किसी लड़के से प्रेम हो जाए तो वो फिर माता पिता की तरफ, घर वालों की तरफ, किसी की तरफ देखती है? पागल हो जाती है। पागल हो जाती है। मीरा भगवान के लिए पागल हो गई नहीं? देखा उसने मैके वालों की तरफ, ससुराल वालों की तरफ, किसी की तरफ देखा? ध्रुव ने देखा? प्रहलाद ने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो हमारा कुछ तो प्रेम हो भगवान से, कुछ तो हो। तो जैसे जैसे भगवान से प्रेम होगा तो वैसे वैसे हमारा ध्यान संसार से, संसार की बातों से हटता जाएगा, और भगवान के से प्रेम होने पर भी हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे, और स्वार्थ और अभिमान का त्याग होता जाएगा। किसी से कोई स्वार्थ मत रखिए, देने का भाव रखिए, लेने का भाव मत रखिए। खूब बन पड़े तो किसी को सुख दो, किसी को दुख मत दो, और लेने का भाव मत रखो, देने का भाव रखो। कह रहे जब तक स्वार्थ और अभिमान है आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जब तक स्वार्थ और अभिमान है किसी से प्रेम नहीं कर सकते। देखिए स्वार्थ आपको करने नहीं देगा, थोड़े दिन दोस्ती होगी फिर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि स्वार्थ है। और अभिमान जो है वो भी आपको भी मैं कुछ हूँ, वो भी दोस्ती नहीं होने देगा, आपको कहीं झुकने नहीं देगा। तो स्वार्थ और अभिमान किसी से प्रेम नहीं होने देता है। भगवान का संकल्प हमारे कल्याण के लिए है। अगर हम अपना कोई संकल्प न रखें तो भगवान के संकल्प के अनुसार अपने आप हमारा कल्याण हो जाए। कह रहे भगवान का संकल्प हमारे कल्याण के लिए है। भगवान क्या कहते हैं? भैया सब मम प्रिय सम उपजाए, ईश्वरंश जीव विनाशी चेतनामल सहज सुखराशि, ममेवांचो जीवलोक के जीव भूते सनातना। सब मेरी तरफ आओ। जैसे माँ चाहती है बच्चा मेरी तरफ आए, माँ का कितना प्रेम होता है। तो अगर दुनिया में हम किसी प्रेम की भगवान से कंपैरिजन कर सकते हैं तो माँ और बच्चे का प्रेम है, और कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम निस्वार्थ नहीं। तो कह रहे हैं भगवान क्या चाहते हैं कि जीव जो है मेरा ही अंश है तो मेरे पास ही आए। कैसे उसका कल्याण होगा जीव का? भगवान के पास आने से। अगर वो कोई अपना संकल्प ना रखे, अगर हम अपना कोई संकल्प न रखें तो भगवान के संकल्प के अनुसार हमारा कल्याण हो ही जाएगा। अपना कोई संकल्प ना रखें मतलब मुझे ये अपना कोई संकल्प ना रखें मतलब समर्पित रहें। मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। धीरे धीरे संकल्प विकल्प रहित होते जाए,
समर्पित होते जाए। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। देखिए हर कोई करने और बनने में लगा पड़ा है और एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलता, शांति ही नहीं मिलती है। दुनिया में आज कितनी अशांति है आप देखिए, पीस ऑफ माइंड है ही नहीं किसी को। भोगों की प्रियता जन्म मरण देने वाली है और भगवान की प्रियता कल्याण करने वाली है। भोग, भोग क्या है? विषय भोग, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, खाना पीना, भोगना, घूमना फिरना। आजकल हर एक किसी को वर्ल्ड टूर करने को चाहिए। कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप टूर पे जा रहा है। थोड़ा भी पैसा है तो जैसी हॉलीडे होंगी लोग भागेंगे। हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं है, पर जिनके पास थोड़ा भी पैसा है वो सब भाग रहे हैं। मैं तो यही देखती रहती हूँ, सबको बाहर घूमने को चाहिए। अरे भैया, इतना तुमने पैसा खर्च कर लिया, इतने तुम थक गए और मिला क्या? है ना? जैसे एक जने करके आए थे, घूम के आए थे अभी 10 दिन बाहर, तो कह रहे थे बहुत थक गए। अच्छा तो बहुत लगा पर थक गए, और मिला क्या? और मिला क्या? कोई आत्मोन्नति हुई? कुछ भगवान से प्रेम बढ़ा? कुछ अंतर्मुक्ता बढ़ी? है? पहले जाने से पहले ही थक जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वहाँ से आके घूम घूम के थक जाते हैं। फिर कुछ अंतर्मुक्ता बढ़ी, कुछ भगवान से प्रेम बढ़ा, कुछ सर्व का हित का भाव बना, है? कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, और भारमुखी और हो गए। बस विनाशी सुख मिला। तो कह रहे हैं कि भोगों की प्रियता जन्म मरण देने वाली है। और भैया इससे तो तीर्थ स्थान पे हुआ थे, हमारे भी तो इतने सारे तीर्थ स्थान हैं, वहाँ हुआ थे। वहाँ कम से कम एक भाव लेके तो जाता है आदमी, भले ही भीड़ भाड़ है पर एक भाव लेके तो जाता है। तो कह रहे भगवान की प्रियता कल्याण करने वाली है। जितना जितना आपका भगवान से, हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम होना, भगवान से अपनापन होना, भगवान से प्रेम होना। तो जैसे जैसे हमारा भगवान से प्रेम होगा हमारा कल्याण होता जाए। हमें अंदर से कल्याण क्या है? अंदर से खुशी आती जाए और हमें किसी भी चीज़ से अनअफेक्टेड होते जाए। जरा सी कोई बात होगी हमें गुस्सा आ गया, जरा सी कोई बात हुई हम चिढ़ गए, जरा सी कोई बात हुई हम एकदम डिप्रेस हो गए, जरा सी बात हुई हम खुश हो गए। तो हमारा कल्याण कहाँ हुआ? हम तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान की प्रेम, भगवान जैसे जैसे आपका भगवान से प्रेम होगा आपके अंदर सम और शांत होते जाएंगे। सम और शांत। तो हमारी कल्याण कैसे हो रहा है, कैसे पता चले? आपकी सबसे चाहना मिटती जाएगी और आप अंदर से सम और शांत होते जाएंगे और आपके अंदर प्रसन्नता आती जाएगी। मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं, है ना? कामना ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए, कामना है मेरे मन की हो जाए, मेरे हिसाब से चले। पहले भाई, अब तो दुनिया बहुत बदल गई है। पहले लड़कियां जो थीं वो बड़ों के हिसाब से, पति के हिसाब से चलती थी। आजकल हर एक किसी का अपने ईगो, एवरीबडी इज़ वर्किंग। तो रिलेशनशिप कब चलती है? जब एक जना झुक जाता है या दोनों कभी ना कभी झुक जाते हैं, तो कोई रिलेशनशिप चल ही नहीं चल सकती। तो कह रहे हैं आजकल हर किसी को है मेरे मन की हो जाए, हर किसी का ईगो बढ़ा हुआ है। इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है। अब मेरे मन की ना हो, तुम्हारे मन की हो जाए, तुम खुश रहो। मेरे मन की ना हो, तुम्हारे मन की हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम झुक जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अच्छा, झुकने वाला बड़ा है या रौब चलाने वाला बड़ा है? रौब चलाने से तो देखिए कब तक रौब चलेगा, और हर जगह तो चलेगा नहीं। तो झुकने से ही शांति आती है। कह रहे झुकने वाला जानदार होता है और रौब करने वाला अकड़ में होता है। तो इसलिए कह रहे हैं मेरे मन की हो, उसको कामना कहते हैं।
ये कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस कामना को छोड़ते जाएं, मेरे मन की ना हो, भगवान के मन की और सामने वाले के मन की हो। ठीक है, तुम बड़े हो जाओ, हाँ तुम बड़े हो जाओ, हम छोटे ही सही हैं। हमारा सम्मान हो इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है। मेरा सम्मान हो इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है। देखिए, हमसे कोई बुरी तरह ना बोले, कोई हमारा अपमान ना करे, कोई हमको बुरी तरह ना करे, इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है। अरे कोई बुरी तरह बोल दे, इस पंच भौतिक शरीर को ही तो बुरी तरह किया है। कल मैं उनका स्वामी राम सुखदास जी का पढ़ रही थी, बोले किसी ने, जैसे उनका भी था गौतम बुद्ध का, कि बोले बुद्ध से उनके शिष्य लोग कि हम यहाँ इस गांव में नहीं ठहरेंगे। बोले क्या बात है? बोले यहाँ के लोग बहुत बुरी तरह करते हैं। बोले तो तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा सत्कार किया जाए तो चुप रहे हो, तुम्हें मतलब ठीक से भिक्षा दी जाए, चुप रहे हो, क्या कहते हैं? तो बोले इसका मतलब तुम्हारे लिए फूल बिछाए जाएं, फूल ना भी बिछाए जाएं, तुमसे कोई बुरी तरह ना बोले, तो मतलब इसका मतलब तुम बाहर की परिस्थितियों के अधीन हो, तुम बाहर की परिस्थितियों के अधीन हो। कब स्वतंत्र होगे? कब स्वतंत्र होगे? तो कह रहे हैं हमारा सम्मान हो इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है। मेरा अपमान ना हो, कोई बुरी तरह बोल देगा, आगे चल के बच्चे बुरी तरह बोल देते हैं, पति बुरी तरह बोल देते हैं, क्या करेंगे बताइए? तो मेरा सम्मान हो, सबसे ज़्यादा सम्मान कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम मेरे ही हो, इससे बड़ा और कौन सम्मान चाहिए आपको? मन में किसी वस्तु की चाहना रखना ही दरिद्रता है, और लेने की इच्छा वाला सदा दरिद्र ही रहता है। मन में किसी प्रकार की इच्छा भी दरिद्रता है, और कोई इच्छा नहीं है तो आप सुखी हैं, कोई दरिद्रता है ही नहीं। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, इच्छा गई चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो कह रहे हैं इच्छा रखने वाला ही दरिद्र है। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए रुपए खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी हमें रुपए रखने का हक है। देखिए मैंने नहीं लिखा, ये उनके पॉइंट्स में से लिखा है स्वामी राम सुखदास जी के। अपने वो तो देखिए सभी खर्चा कर रहे हैं, नहीं, पर दूसरों के ऊपर खर्चा करें। गुरुजी अपने लिए क्या खर्चा करते हैं? कुछ नहीं करते, सब दूसरों के लिए, सब दूसरों के लिए तन मन धन सब कुर्बान। तभी आज हमें गुरु की बात थोड़ी सी असर करती है। तो कहाँ कोई नहीं किसी की सुनता, हमारे बच्चे ही नहीं सुनते हमारे। कोई हमारा उपकार करता है तो उससे वस्तुतः हमारा उपकार ही होता है। कोई हमें बुरी तरह करता है तो हमारा उपकार ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके अपकार से हमारे पाप कटते हैं। कोई हमें कष्ट देता है, बुरी तरह करता है, तो हमारा उपकार ही होता है। क्यों? उसके अपकार करने से हमारे पाप कटते हैं। तो इसलिए गुरु कहते हैं सह जाओ, सहन कर जाओ। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है, आजकल बहुत मुश्किल है। हाँ, सहन करने के बाद बात आगे भी नहीं बढ़ती, वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। भाई एक जने को तो चुप होना ही पड़ेगा, तुम ही चुप हो जाओ। दूसरों की बुराई करने से तो पाप लगता ही है, बुराई सुनने और कहने से भी पाप लगता है। हाँ दे सब कर दीजिए। कह रहे बुराई करने से तो पाप लगता ही है, सुनने और कहने से भी पाप लगता है। सुननी भी नहीं चाहिए बुराई, दूसरे की बात ही मत करिए। जो चीज़ अपनी होती है वह सदा अपने को प्यारी लगती है ना। एक बार एक पिताजी का पश्मीने का दुशाला था, तो रखा हुआ था। लड़के को अपने जूते साफ करने थे, तो उसने दुशाला लिया और साफ करने लगा। बोले भाई ये तो पश्मीने का दुशाला है, पिताजी का है, तो एक एग्जाम्पल है। बोले बूट तो मेरे हैं, बूट तो मेरे हैं। मतलब
अपनी चीज़ प्यारी है, मेरी है ना। बहुत भद्दा एग्जाम्पल है, पर समझने के लिए है कि जो चीज़ मेरी है, तो इसलिए कह रहे हैं अतः एकमात्र भगवान को अपना मान लें, पर भगवान में प्रेम प्रकट हो जाता है। तो भगवान को अपना मानेंगे तो भगवान में प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो एकमात्र भगवान को अपना मान लें। अपने को छोटा और दूसरों को बड़ा मानना ही असली बड़कपन है। अपने को छोटा और दूसरे को बड़ा। अपने को छोटा दूसरे को बड़ा मानना ही असली बड़कपन है। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानना असली नीचापन है, नीचपना है। तो हम क्या करते हैं कि भाई मैं बड़ा हूँ, नहीं, सबको रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो सेवाधारी हो। देखिए सेवाधारी हमारे घर में करती है और कितने घरों में करती है। तो मुझे याद है अम्मा जी का, तो ज़्यादा बर्तन कर देते तो अम्मा जी डांटती थी, इतने बर्तन कर दिए, धो धो के उन्हीं बर्तनों को लिया करो। तो वो सिखाती थी, तो कह रहे हैं अपने को छोटा और दूसरे को बड़ा मानना असली बड़कपन है। तो हर किसी को बड़ा मानिए, चाहे वो भले ही सेवाधारी क्यों ना हो। हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए। आपकी सोसाइटी का गार्ड है, आप कोई भी है, सब्जी वाला है, फल वाला है, आपके घर में कोई भी है, एक कोई मतलब कोई भी है, कोई भी पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधा, हर एक को भगवत भाव से देखिए और हर एक किसी को इस मतलब मान दीजिए, सम्मान दीजिए। किसी को बुरी तरह मत करिए। कह रहे हैं अपने को बढ़ाओ, दूसरे को छोटा मानना ही असली नीच बना है। अपने को बढ़ाओ, दूसरे को छोटा मानना, हमें किसी को छोटा मानना ही नहीं है, क्योंकि सब भगवान का रूप है। तो जब हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको और लौट के रिस्पेक्ट मिलती है। आजकल तो देखिए ट्रैफिक में ही कितनी लोग उस पर रेड लाइट पे ही पॉज नहीं करना चाहते, उस पर ही भागते हैं। जो दूसरों को दुख देता है उसका भजन में मन नहीं लगता, जो दूसरों को दुख देता है उसका भजन में मन नहीं लगता। जो परिस्थिति सामने आ जाए उसी में प्रसन्न रहना भजन है। जो परिस्थिति सामने आ जाए उसी में प्रसन्न रहना भजन है। कितनी बढ़िया बात है। जो परिस्थिति सामने आ जाए उसी में प्रसन्न रहना भजन है। कह रहे हैं एक्सेप्टेंस, जो भी परिस्थिति सामने आ जाए एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा भजन है। भगवान का भजन करते समय संसार को याद नहीं करना चाहिए, और संसार का कार्य करते समय भगवान को भूलना नहीं चाहिए। कह रहे भगवान का भजन कर रहे हैं तो संसार को याद मत करो। याद आ जाए अपने आप तो ध्यान हटा लो, हे नाथ कह के वहाँ से ध्यान हटा लो। और कह रहे हैं संसार का काम करते हुए भगवान को नहीं भूलना चाहिए। अब आप गुरु जी का नाम जप लगा लीजिए और साथ साथ में नाम जप करते रहिए और कह दीजिए भगवान हम तो आपका काम करते हैं। भजन लगा लीजिए। इसको फिर से ले लेते हैं। जो परिस्थिति सामने आ जाए उसी में प्रसन्न रहना भजन। देखिए कैसी परिस्थिति आ जाती है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, सुख दुख आ जाता है, कोई बुरी तरह कर देता है, कुछ भी परिस्थिति आ जाती है, कह रहे हैं उसमें आप सम और शांत रहते हैं, यही भजन। उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही भजन। मुझसे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, कुछ मत सोचिए। सब भगवान का प्रसाद है। जो हो रहा है वो ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है। हम सोचते हैं वो कर रहा है, नहीं, हम क्या सोचते हैं वो कर रहा है, पर वो नहीं कर रहा, ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। दूसरों का अहित करने से अपना अहित और दूसरों का हित करने से अपना हित होता है। दूसरों का अहित करने से अपना हित होता है और दूसरों का हित करने से अपना हित होता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।